Hello everyone, my name is Sanchal Khuntwal. So today we are going to discuss the topic called cell. So first सेल का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं. जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं. जो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स. ओके, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो भी अपने स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, वो सेल से बने होते हैं और यही अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है जिससे ही अपन मूव कर सकते हैं और कोई भी अपना ऑर्गन फंक्शन कर सके. सो द फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665, जो कि डिस्कवर करा था एक कॉर्क के अंदर. ओके, देन एंटोनी वॉन लीवेनहुक आए जिन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व करा लिविंग सेल को. देन शेल्डिन एंड शेचवान आए जिन्होंने दी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने बताया है कि जितने भी प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, आर मेड अप ऑफ सेल्स. देन रुडोल्फ वर्चो की बारी आई तो उन्होंने बोला ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मीन्स कि जितने भी सेल्स जो है बने हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हुए हैं. ओके, टाइप्स ऑफ सेल्स. सो बेस्ड ऑन द नंबर वी कैन डिवाइड सेल्स. We can divide cells into two part. First based on the number and second based on nucleus. So the first बात करते हैं based on number. तो based on number पे भी जो सेल होते हैं उनको अपन टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट यूनिसेल्यूलर, जिसके एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड द सेकेंड मल्टीसेल्यूलर, जिनका एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल. सो द सेकेंड बेस्ड ऑन न्यूक्लियस. सो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस देर आर, इसमें भी दो डिवाइड होंगे. फर्स्ट होगा प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड होगा यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें नो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मतलब कि इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके अंदर मतलब कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती है. सो इसके एग्जाम्पल से बैक्टीरिया एंड ब्लूगिली एल्गी. देन आता है यूकैरियोटिक. तो यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ट्रू न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर जो होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. तो इसके एग्जाम्पल है प्लांट एंड एनिमल. सो नाउ डिस्कस करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स के बारे में. तो फर्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, जिसका मतलब है कि आप एक चीज़ें जो है एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकती है. जो कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस. जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका काम होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस करना, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करना एक साइड से दूसरी साइड. देन सेकंड आता है सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर, जो कि बनी हुई होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड प्रोवाइड करती है रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन. जो मतलब कि प्लांट को जो प्रोटेक्शन और रिजिडिटी प्रोवाइड होता है वो सेल वॉल करती है. देन थर्ड आता है न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस जो होता है गाइस कंट्रोल करता है सेल एक्टिविटीज़ को. मतलब कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डीएनए, जिसको अपन जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन, ये जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है. देन फोर्थ आता है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जहाँ पे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं सस्पेंडेड होते हैं. मतलब कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसपे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, उसमें रहते हैं. देन आता है फिफ्थ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जिससे एटीपी प्रोडक्शन होता है. ये जो होता है मेन अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी वगैरह जितना भी होता है सब माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है. ओके, देन सिक्स आता है प्लास्टिड्स, जो कि ओनली प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर. क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर, जो कि करता है फोटोसिंथेसिस, एंड द क्लोमोप्लास्ट भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है. ओके, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो होता है टू टाइप का होता है. एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या होता है जिसमें राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें लिपिड सिंथेसिस होता है. ओके, 8th नंबर आता है गोल्गी अपार्टस, जिसके पास होता है पैकेजिंग और सिक्रीशन का काम होता है गोल्गी अपार्टस के पास. देन 9th आता है लाइसोसोम. जो लाइसोसोम होता है उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जितने भी अपनी बॉडी के अंदर जो जैसे कि अनयूज्ड चीज़ें आती है तो वो उनको डाइजेस्ट करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं. देन आता है 10th नंबर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जो होते हैं द मेन काम होता है राइबोसोम का होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, देन 11th नंबर पर आता है वैक्यूल्स. वैक्यूल्स जो होता है वो मेनली काम होता है उसका स्टोरेज का. जैसे कि बिग वो जो वैक्यूल जो होते हैं बिग होते हैं प्लांट सेल के अंदर, और स्मॉल होते हैं एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि प्लांट सेल के को जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा करना होता है. देन
सो फॉर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब अपन बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में, है ना। तो प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स करेंगे अपन। तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लास्टिड्स भी ओनली ऑन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं प्लांट में और स्मॉल होते हैं एनिमल्स में, एंड देन सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर और एब्सेंट होते हैं इन हायर प्लांट्स में। ओके, देन सेकेंड नंबर आता है प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। जो साइज होती है वो स्मॉल होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर 1 से 10 माइक्रोमीटर, एंड यूकैरियोटिक में लार्ज होती है 10 से 100 माइक्रोमीटर। देन न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं एंड यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इसके अंदर आप प्लांट सेल्स का डायग्राम, एनिमल सेल्स का डायग्राम, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डायग्राम देखेंगे तो इसमें आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सेल्स का, टाइप्स ऑफ सेल्स का, सेल्स को कैसे डिवाइड करते हैं, और यही था बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू गाइज।